नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण ठाकुर आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम मेथड में स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक की बात है वो टॉपिक है आपके काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, है ना। ये वीडियो थोड़ा लेट गया था, मैं थोड़ा व्यस्त था ऑनलाइन लाइव क्लास में। अब मैं लाइव क्लास भी प्रोवाइड करता हूं, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो मेरे द्वारा दिए गए नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से कॉल करो। एक सप्ताह फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। यूट्यूब पे तो फ्री जाएगा, है ना। वो कैसे हो कि मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आप एक सप्ताह पढ़ोगे, उसमें आपके मटेरियल्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। इसमें थोड़ा व्यस्तता हो गई थी तो क्लास आपको अपडेट नहीं हो पाया। वो 5 डेज इन अ वीक का क्लास है, 1 डे का टेस्ट है ना। मैथ रीजनिंग की आप क्लासेस ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर एंड काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। ओके, आइए हम लोग काउंटिंग ऑफ स्क्वायर की बात। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप जुड़ सकते हैं इन चीज़ों के लिए। वीकली आपकी क्लासेस होती है, जो 5 डेज इन अ वीक। मैथ रीजनिंग 2 स्पेशल लेक्चर होता है, इसमें आपको मटेरियल भी प्रोवाइड होगा और साथ साथ टेस्ट भी है ना। डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए, मैं यहाँ पे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब स्क्वायर को कैसे काउंट किया, रीजनिंग का पार्ट है ये, है ना। स्क्वायर को कैसे काउंट करेंगे और रेक्टेंगल की बात कैसे करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर के कुछ मेंसुरेशन वाले सवाल कराए थे। आज हम काउंटिंग ऑफ स्क्वायर और काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। जैसा कि बच्चे आप जान रहे होंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल चार भुजाएं वाले जो फिगर होते हैं, 2D का फिगर, उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है जिसके चार भुजा होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? क्वाड्रिलेटरल ही कहे जाते हैं। उसमें बहुत सारे फिगर होते हैं, मेंसुरेशन में अलग अलग फिगर का हम चर्चा करेंगे। अभी मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल के ऊपर चर्चा कर रहा हूं कि उसकी काउंटिंग कैसे करते हैं। इसमें थोड़ा कॉम्बिनेशन का भी यूज होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की कंसेप्ट जो मैंने प्रोबेबिलिटी में डिस्कस किया था उसका भी इस्तेमाल होगा थोड़ा सा। स्क्वायर में उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जब रेक्टेंगल की बात करते हैं, आयत के काउंटिंग की बात करते हैं, तब आपका वहां पर रिक्वायरमेंट है, जो मैं 1 बाय 1 स्टेप को क्लियर करूंगा। शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो के साथ बने रहें, है ना। अगर आप पहली बार है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी नया अपडेट होगा एक एक चीज आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से लेकर आएगा। इसलिए थोड़ा सा ये आपको कर लेना चाहिए। आइए, यहां पे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर की मैंने बात की, तो सबसे पहले बच्चे हम स्क्वायर की बात करेंगे, अगेन हम रेक्टेंगल की बात करेंगे। आपको पता होगा जिसके चार भुजा होते हैं और सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। तो ये स्क्वायर का फिगर है, ये स्क्वायर का फिगर है ना। तो ये स्क्वायर का फिगर है। तो अगर मैं बात करता हूं तो इसमें कितने स्क्वायर है? तो एक ही स्क्वायर है। तो ये काउंट करने में कौन सी मुश्किल काम है? ये सबको पता है कि भाई कितने स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर आपका आंसर करेक्ट होंगे। ये थोड़ी ना काउंटिंग सिखाऊंगा आपको, क्योंकि एक ही स्क्वायर है आपका। लेकिन जहां पे पजल होती है, जहां पे कंफ्यूजन की बात होती है, वहां पे चीजों को डेवलप करना आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस चीज को शॉर्ट तरीका हम बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, मंत्र बताऊंगा, उसको बने रहिए, शुरू से अंत तक चीजें आपको सीखने को मिलेगी। गौर करिएगा, मैंने कहा कि भाई ये जो है आपका सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। अगर मैं बात करता हूं, अब यहां पे मैंने कहा हाउ मेनी स्क्वायर, कितने स्क्वायर है। तो यहां पे भी आप काउंट कर सकते हो। देखो कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला घर, कुल मिलाकर 5। कुल मिलाकर कितने स्क्वायर हुए? 5 स्क्वायर हुए आपके पास। अब यहां पे 5 स्क्वायर होंगे, ये तो आपको आ गया। लेकिन जैसे ही फिगर का लेवल बढ़ता जाता है, कंफ्यूजन आपके मन में जाता है और उसमें काउंटिंग करने में कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो जाती है। उससे बचने का उपाय क्या है? जैसे कि आपने काउंट करा तो आपके पास कितने स्क्वायर आ गए? 5 स्क्वायर हो गए। अब तरीका क्या है?
जो बड़े फिगर में आपके लिए हेल्पफुल होगा उस तरीका पे बने रहिए। इधर से अगर मैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ, ये जो है आपका क्या है, ये जो लाइन है इसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और जो बिल्कुल खड़ा है खंभे की तरह, खंभे जैसी खड़ी है ना, तो ये जो लाइन है ये आपका वर्टिकल लाइन है, ये आपका वर्टिकल लाइन है। हिंदी वाले बच्चे हो, नाराज मत होइएगा, इसे बोलते हैं क्षैतिज आकार लाइन और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। आई बात समझ में? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं गुरुजी जानेंगे नहीं, और जानेंगे नहीं तो आपको बताएंगे कैसे, या फिर नए वीडियो में कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट कैसे दिखाएंगे। इसलिए रिपोर्ट देना आपका काम होगा। चलिए, समझ गया होंगे इन बातों को। अब इसका तरीका मैं आपको सिखाता हूं। यहां पे ब्लॉक्स की बात करते हैं यदि आप, तो इसके ब्लॉक कितने हैं, 1 और 2, और ये भी कितना है, 2। तो दो जो ब्लॉक है, 2 स्क्वायर जो है पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लाइन है, और 2 ब्लॉक जो है पैरेलल टू द वर्टिकल लाइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 2 को गुना करेंगे, दैट इज 4, और फिर घटते क्रम में 2 के पीछे कौन सा नंबर होता है, 1 होता है, और 1 और 1 का गुना करेंगे तो कुल मिला के 1 आएगा, और इसको जोड़ देना है आपस में, तो 5। काउंटिंग करके आपके रिजल्ट कितना आए थे, 5, और अभी भी कितना है, 5। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। दोबारा से देखिएगा, जितने भी ब्लॉक होंगे उस ब्लॉक को, मतलब उस स्क्वायर को काउंट कर लेना है, तो 2 है, 2 और 2 का गुना करा तो 4 आया। फिर घटते क्रम में डिसेंडिंग की बात करें, 2 के पीछे कौन सा नंबर, 1, 1 और 1 का गुना करेंगे, 4 और 1 को जोड़कर कितना आएगा, 5। तो एक नया फिगर लेके आ रहा हूं, उस नया फिगर को आप करिएगा। आइए बच्चों, यहां पे 3 ब्लॉक है पैरेलल टू द वर्टिकल लाइन, और 3 ब्लॉक है पैरेलल टू द 3 टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, और 3 टू द पैरेलल टू द वर्टिकल लाइन। यहां पे अगर काउंटिंग करोगे जनरल तरीके से तो डेफिनेटली आप गलत कर दोगे, यानी 3 3 6 और 3 9 और 1 मिला के 10 कर सकते हो, और ये गलतियां होंगी। मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले, ब्लॉक काउंट करें, 1 2 3, अगेन 1 2 और 3 हो गए ब्लॉक। तो हमने क्या सिखाया था आपको कि पहले दोनों साइड से ले लो, 3 और 3 का गुना कर लेंगे, दैट इज 9, और फिर घटते क्रम में 2 और 2 का गुना करेंगे, 4, और 2 के पीछे कौन सा फिगर होता है, 1, 1 और 1 का गुना करेंगे, दैट इज 1, और सबको आपस में क्या करेंगे, पकड़कर जोड़ देंगे, 9 4 13 और 1 14। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, 14, है ना। पीछे एक हमारे कैंडिडेट बैठे हुए हैं और देख के मुस्कुरा रहे हैं और आंसर भी बता रहे हैं फटाफट कि उनका आंसर है 14, है ना। स्टूडेंट भी है और हमें यूट्यूब में काफी सपोर्ट भी करते हैं, है ना। तो आपके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो कितना हो गया, 14। 14 आपके आंसर करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन में लेकर आता हूं आपको। आइए बच्चे, ये आपका अगला सवाल है, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर इज दैट फिगर। आप बताइए, 4 ब्लॉक ये है, 1 2 3 4, 4 ब्लॉक है, 1 2 3 4 हो गए। 4 पैरेलल टू द वर्टिकल लाइन है, पैरेलल टू द 4 आपके पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लाइन है।
हम लोग क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे, दूसरा कोई नया तरीका नहीं है। पहले हम शुरुआत करेंगे 4 इंटू 4, 4/4 का निकालेंगे, 4/4 का गुना करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 16, ठीक है। और फिर आप 3 और 3 का गुना करेंगे तो दैट इज आपके पास हो गए 9 हो गए। फिर 2 और 2 का गुना करेंगे तो आपके पास 4 हो गए। और फिर 1 और 1 का गुना करेंगे दैट इज आपके पास 1 हो गए। इन सबको जोड़ दें, 16 9 25 और 4 29 और कुल मिला के 30। यानी आप इस फिगर में जो स्क्वायर की संख्या देख रहे हैं वो 30 है और 30 आपके आंसर करेक्ट है। आई बात समझ में? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। तो चलिए हम अगले फिगर जो 5 पहले टू द 5 होगा, अगेन 5 होगा, उसका हम बात करेंगे। और फिर चेस बोर्ड की बात हम करेंगे और फिर मैं रेक्टेंगल के बारे में बात करूंगा। तो शुरू से लेके अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इसमें 5 ब्लॉक है, 5 स्क्वायर है। अगर बात करूं तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। उसी प्रकार से इसकी बात करूं तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 5 पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिजकार, और 5 पैरेलल टू द वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर लाइन में है आपका। सेम सिचुएशन कंसेप्ट है 5 इंटू 5 जो कि 25 होगा। फिर घटते क्रम में 4 इंटू 4 जो कि 16 होगा। 3 इंटू 3 जो कि 9 होगा। 2 इंटू 2 जो कि 4 होगा। और 1 इंटू 1 जो कि कितना होगा, 1 होगा। सबको जोड़ दें तो 25 और 16 को जोड़ेंगे 41 और 9 50 और 4 54 और 1 55। यानी कुल मिलाकर इसके स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई, 55 हो गई। तो 55 आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम आपसे पूछना चाहते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर इन अ चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में आप लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? चेस बोर्ड के अगर मैं ब्लॉक की बात करूं, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर इन अ चेस बोर्ड। अगर मैं चेस बोर्ड की बात करूं तो 8 लाइन होते हैं पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल और 8 लाइन होते हैं पैरेलल टू द वर्टिकल। तो अगर मैं बात करता हूं तो 8 इंटू 8 64, 7 इंटू 7 49, 6 इंटू 6 36, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 1 1। इन सबको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट होगा वो आप चाहो तो जोड़ सकते हो। 4 9 13 13 6 19 19 और 5 24 30 39 39 और 4 43 और 1 44 44 का 4 कैरी 4 5 2 7 3 10 4 14 और 6 20 204। तो चेस बोर्ड में अगर आपसे इंटरव्यू के एग्जाम में पूछा जाए तो इसको रट के भी जा सकते हैं कि चेस बोर्ड में 204 ही ब्लॉक होते हैं, 204 ही स्क्वायर होते हैं। इस तरह से आपके आंसर हो गए। क्योंकि आप देखना चेस बोर्ड को कि 8 ब्लॉक जो होते हैं आपके पैरेलल टू द वर्टिकल होता है और 8 ब्लॉक जो होते हैं पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल होता है। तो कुल मिला के आपके पास 204 होगा। 204 आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। मतलब रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन जो मिलकर आते हैं। चूंकि आज मैंने आज का हेडिंग रखा है, आज का हेडिंग जो है रेक्टेंगल और स्क्वायर के बेसिस पे। तो इस रेक्टेंगल समझने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट को आपको मैं डील करके बताता हूं ताकि आप उस चीज़ों को आगे डील अच्छे से कर पाएंगे। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप काउंटिंग में, चूंकि स्क्वायर का काउंटिंग बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है। लेकिन जहां तक रेक्टेंगल की बात होती है, जहां तक ट्रायंगल की बात होती है, उसकी काउंटिंग के लिए कॉम्बिनेशन का खेलना पड़ेगा और तभी होगा।
जैसा मैंने प्रोबेबिलिटी के वीडियो में, प्रोबेबिलिटी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इसको लिंक दे दूंगा, उसको देखना। मैं कॉम्बिनेशन के कुछ कंसेप्ट समझाए थे। मैंने कहा था कि मेरे पास 5 कपड़े हैं। देखो चुनने का तरीका, 5 कपड़े में से 2 मुझे बहुत पसंद है, जो 2 बार मैं बार बार पहनता हूँ। तो 5 में से 2 को चुनने का तरीका क्या होगा, या 5 कपड़े में से 2 कमीज चुनने का तरीका क्या होगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। फार्मूला भी आता है एनसीआर का, लेकिन फार्मूला की जरूरत नहीं है, बिना फार्मूला के ही काम हो जाएगा। जैसे 5 में से 2 को चुनना है, 5 कोई भी एलिमेंट है, 5 आइटम है, उसमें से 2 को चुनना है। कैसे चुनते हैं इसकी बात हम करते हैं आपसे। इसको क्या करेंगे, इसको पीछे लिख देंगे 2 इंटू 1। मान लो 3 होता तो क्या लिखते, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 होता तो क्या लिखते, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन 2 था इसलिए 2 के पीछे जाएंगे, 2 इंटू 1 कर देंगे। ठीक उसी तरीके से आपने ऊपर में, नीचे अपॉन में 2 फिगर आपने कितने बार यूज करा है, 2 बार करा है। उसी प्रकार से मैं ऊपर में बात करूंगा तो 5 इंटू 4 कर दूंगा, है ना। नीचे में फिगर अगर 3 बार यूज किए होते तो हम 3 बार कर सकते थे, तो इसको काटने के बाद ये फिगर हो गया 10। यानी 10 आपके चुनने का तरीका होगा। यानी 5 कपड़े में से 10 को कितने तरीके से चुन सकते हैं, दैट इज 10 आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर 10C3 को सॉल्व करते हैं, 10C3 को सॉल्व करते हैं, हालांकि मैं कब परमोटेशन कॉम्बिनेशन का वीडियो बनाऊंगा तो डिटेल्स इसके बारे में समझाऊंगा, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 10C3 है, 10C3 को सॉल्व करके कितने रिजल्ट आएंगे, 10C3 को सॉल्व करके रिजल्ट जो आएंगे आपके पास वो आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और फिर आएगा कितना 10 इंटू 9 इंटू 8, और कुल मिला के ये होगा 3 से 3 बार में कटेगा, 2 से 4 बार में कटेगा, और 4 3 का मल्टीप्लाई 12 और 10 का मल्टीप्लाई 120। यानी 10 कपड़े में से 3 कपड़े को चुनने का जो तरीका होगा वो 120 तरीका होगा, और 120 तरीका आपके आंसर होंगे। मैंने क्यों बताया, इसके कारण क्या है मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। जैसे मैं कहता हूं, मिटाता हूं इसे। अभी मैंने बात किया स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की, तो एक होता है, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में 5 फिगर होते हैं, लेकिन अभी आज जो भी हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात कर रहे हैं, इस फिगर को ध्यान में रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन मैं लाता हूं बोर्ड पे, है ना, अगले क्वेश्चन को लेकर आता हूं। आइए बच्चे, इस सवाल में क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन तो ये है आपका, ये ब्लॉक आप देख रहे हैं, इसमें पूछा है हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुजों की संख्या कितनी है। चतुर्भुज का मतलब बहुत सारे फिगर बनेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल हम रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात कर रहे हैं। फिर पूछा हाउ मेनी रेक्टेंगल, मतलब आयतों की संख्या कितनी है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी स्क्वायर कितने, मतलब थोड़ा सा पजल इस क्वेश्चन में किया गया है। जैसा कि मैंने सिलेक्शन करने की तरीका मैंने आपको बताया था, उसको फॉलो करना है। आप जानते हैं अच्छी तरह से रेक्टेंगल के लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है, लेंथ की जरूरत होती है और ब्रेथ की जरूरत होती है। ये वाला हमारा ब्रेथ और ये वाला मेरा लेंथ है ना। अब यहाँ पे हम ब्रेथ की बात करते हैं तो कितने लेंथ है, सॉरी यहाँ पे जो अगर मैं बात करता हूँ लेंथ की, तो ये सॉरी चौड़ाई की बात 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 1 2 3 और 4। इसके चौड़ाई के कितने फिगर बन गए, 1 2 3 4 5 6, और लंबाई के कितने बन गए, 1 2 3 4। मैंने आपसे बताया था कि क्वाड्रिलेटरल के लिए रिक्वायरमेंट होता है लंबाई और चौड़ाई की, मतलब कि 6 में से आपको कितने चुनने हैं, 2 को चुनना है लंबाई के लिए और 2 को चुनना है चौड़ाई के लिए। तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की संख्या की बात करता हूं तो इसके कंसेप्ट होते हैं 6C2 इंटू 4C2। 6 कहां से आया, तो 6 ये आपके ये लाइन है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और 4 कहां से आया, तो इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन कितने, 1 2 3 4। 2 ही क्यों लिया,
क्योंकि आप जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटर के लिए लंबाई चौड़ाई की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए 2 को लिया गया है। जैसा कि मैंने जो तरीका बताया था उसको सॉल्व करेंगे। 6C2 को सॉल्व करने का तरीका जो मैंने बताया था उस तरीके के अकॉर्डिंग अब मैं इधर रफ में सॉल्व कर देता हूं। 6 × 5 2 × 1, इसको काटने के बाद यह आएगा कितना 15 आ गया। और 4C2 को सॉल्व करते हैं यदि आप, तो 4C2 को सॉल्व करने के बाद आएगा 4 × 3 × 2 × 1, इसको काटने के बाद ये होगा 6। अब 15 और 6 का गुना करेंगे तो 15 और 6 का गुना करने के बाद कुल मिला के 90 आ गया। तो 90 आ गया क्वाड्रिलेटरल की संख्या, इसका मतलब होगा इसके अंदर रेक्टेंगल भी होगा और इसका मतलब होगा इसके अंदर स्क्वायर भी होगा। अब चलिए मैं साइड में लिख देता हूं यहां पे कि क्वाड्रिलेटरल की संख्या कितनी होगी। क्वाड्रिलेटरल की संख्या हो गई 90। पहले क्वेश्चन का आंसर 90 हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं स्क्वायर के लिए, उसके बाद रेक्टेंगल की बात हम कर लेंगे। इसको मिटा रहा हूं मैं। अब गौर करिएगा, मैं स्क्वायर की काउंटिंग करता हूं यहां पे। तो ए क्या है, 1 2 3 4 5, 5 आपके स्क्वायर है पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। और 3 की बात करता हूं, 1 2 3, आपके 3 इधर है तो इसका गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 5 × 3 जो कि होगा 15, फिर 4 × 2 जो कि होगा 8, फिर 3 × 1 जो कि होगा 3। कुल मिला के अगर बात करते हैं आप तो कितने होंगे। हाँ, तो इस तरह से मैंने बात किया मैंने आपसे कि आपके पास ये 5 ब्लॉक थे तो इसलिए, और इधर 3 थे तो 5 × 3 करके 15 हो गए। और फिर एक कम हो गया, 4 और 2 का गुना करेंगे तो 8 हो जाएंगे, 3 और 1 का गुना करेंगे तो 1। इसके नीचे 0 के पीछे नहीं भागेंगे क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 से गुना करेंगे तो रिजल्ट उतने ही होंगे। तो कुल मिला के ये आपके पास 26 हो गए। तो आपके पास स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई, स्क्वायर की संख्या हो गई 26। स्क्वायर की संख्या हो गई 26। तो तीसरे वाले क्वेश्चन का जो आंसर हुआ मेरा, ये आपके पास कितना हुआ 26 हो गया। तो तीसरे वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो 26 हो गया। फिर आपसे पूछा कि हाउ मेनी रेक्टेंगल। तो अब बताओ कुल मिला के क्वाड्रिलेटरल की संख्या 90 है और स्क्वायर की संख्या 26 आ गई। तो अगर मैं मेरे से अगर रेक्टेंगल की बात करता है तो हम लोग क्या करेंगे। अब ये देखो अब यहां पे कॉन्सेप्ट ये था कि क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर है और क्वाड्रिलेटरल की संख्या कितनी आ चुकी है, 90 आ चुकी है ना। रेक्टेंगल की संख्या निकालनी है मुझे, रेक्टेंगल की संख्या निकालनी है तो r प्लस स्क्वायर की संख्या कितनी निकल के आई, 26 आ गई। तो 26 को अगर इधर लेस कर देंगे तो r की वैल्यू हो गई कितनी, r की वैल्यू हो गई 64। तो 64 आपके पास रेक्टेंगल बनेंगे और यही आपका आंसर है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 64 इधर राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। अभी मैं तो फिर एक और क्वेश्चन करता हूं, इसका आखिरी क्वेश्चन आज का। यहां पे सबसे पहले आपसे पूछा है नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज की संख्या कितनी है, स्क्वायर की संख्या क्या है, क्वाड्रिलेटरल की संख्या मतलब कि क्वाड्रिलेटर कहते हैं। यहां पे आपका जो है रेक्टेंगल की संख्या कितनी है, रेक्टेंगल पूछा गया आपसे, ठीक है ना। तो अब यहां पे बात करता हूं कितने लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपके ये है आपके। दूसरी बात फिर इधर देख लो, 1 2 3 4 और 5। तो इससे आपका पूरा क्वाड्रिलेटर की संख्या आ जाएगी। आपके 5 लाइन जो है, 5 लाइन है पैरेलल टू द क्या है ये वर्टिकल लाइन, और 8 लाइन क्या है पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पहले क्वेश्चन की बात करें तो 8C2 और अगेन 5C2 कर देंगे। तो 5C2 कर देंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 8C2 को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 8 × 7 और 2 × 1, कुल मिला के हो गए 4 4 7 28 आपके हो गए ये। उसके बाद
उसको गुना करेंगे तो 5 इंटू कितना आएगा 4, और 2 इंटू 1 की बात करेंगे ये होगा कितना 10, तो 10 हो गए। अब 28 और 10 का गुना करेंगे, 28 और 10 का गुना करेंगे, दैट इज आपके पास 280। 280 फिगर क्या आया, 200 जो आपके आएगा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों मिलकर 280 फिगर बने। अब क्या 280 फिगर हमारे और आपके बस की बात है नॉर्मल तरीके से काउंट करना? तो नहीं, टाइम बेकार होगा। इससे बचने के लिए तरीका 2-3 बार आप वीडियो को देखोगे और शेयर जरूर करना, दोस्तों को भी दिखाना ताकि वो भी कुछ सीखो, और उसका भला होगा तो आपका भी भला होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसके क्वाड्रिलेटरल की संख्या कितनी आ गई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका कितना, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 280। 280। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात मैं करता हूं। इन्होंने कहा कि स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर की बात करता हूं तो स्क्वायर क्या होगा। स्क्वायर के लिए हमें काउंटिंग कर लेना चाहिए ये ब्लॉक का, 1 2 3 4, फिर 2 3 4 5 6 7, 7 आपके ये पैरेलल टू द वर्टिकल लाइन है, और 4 आपके ये हो गए। तो गुना करने का तरीका आपकी बात मैंने सिखाया था, तो मैंने क्या कहूंगा यहाँ पे कि 7 इंटू 4 पहले करिए, तो 7 इंटू 4 कितने होंगे 28 हो गए। फिर 6 इंटू 3 करिए, कितने हो गए 18 हो गए। फिर 5 इंटू 2 करिए, कितने हो गए 10 हो गए। फिर क्या करेंगे 4 के बाद 1 होगा, तो कुल मिला के 4 होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 28 और 18 को जोड़ेंगे तो 36 और 46, 56 और 4 58, कुल मिला के 51 मिनट, सॉरी 28 और 8 46 और 56 और 4 60, ये मिलाकर आपके पास 60 फिगर होंगे। तो 60 आपके पास क्या होंगे स्क्वायर की संख्या, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा 60। अब रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल की बात कहा इन्होंने, तो 280 में से हम 60 को लेस कर देंगे तो दैट इज 220। तो इसमें क्या आ गया, 3 प्रश्न आ गए। 220 रेक्टेंगल की संख्या हो गई, स्क्वायर की संख्या 60 हो गई, और क्वाड्रेटर की संख्या 280 हो गई। उम्मीद करता हूं ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और भी ट्रायंगल वगैरह का सीखना है तो आप नए अपडेट्स के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जैसे भी अपडेट कुछ क्वेश्चन आएगा वो आपके पास तुरंत आपके इनबॉक्स में नोटिफिकेशन में जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, स्वच्छ रहें, अच्छे से रहें। और जिन बच्चों को स्पेशली मैथ और रीजनिंग की क्लास लेनी होगी तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर, या फिर मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ कि जिसको भी कुछ पूछना होगा या फिर इंडिविजुअली क्लास लेना चाहते हैं तो 1 सप्ताह उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलेगा, साथ में मटेरियल भी मिलेगा। अगर वो इंटरेस्टेड है रेगुलर क्लास के लिए तो मुझे इस नंबर पे 9968250327 पे कॉल करें और मेरे से कांटेक्ट करें, तो फिर 1 बाय 1 उनकी क्लासेस दी जाएगी। और भी बच्चे जुड़ चुके हैं, 10-15 बच्चे जुड़ चुके हैं। टाइमिंग 3 बजे का है, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं अगर इंटरेस्ट हो तो। 5 डेज इन अ वीक फ्री क्लास लीजिए, उसके बाद फिर हम बताएंगे वो पेड बैच है। यूट्यूब पे तो बिल्कुल ही फ्री बैच आपको मिलेगा, इसके कोई चार्जेस और पैसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।